अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अवामी मसाइल के साथ हाजिर खिदमत हैं। मैं शाहिद मुस्तफ़ा और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार शहजाद चुगताई साहब। शहजाद साहब, आपकी ज़िंदगी सहाफ़त में गुज़री और सहाफ़ियों में गुज़री, और कभी ज़िंदगी में ऐसा मौका आया कि आपने सियासत की ये सतह देखी हो और इंसाफ का ये मेयार देखा हो कि सुप्रीम कोर्ट हुकूमतों को हिदायत दे रही है, फ़ैसले दे रही है, लेकिन उन पे अमल दरामद नहीं हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जज्बाती और गुस्से में वो जो मुल्क से मोहब्बत और इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लिए जो है अपनी जिद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे उनको वो रिस्पांस नहीं मिल रहा है जो वो अपने फ़ैसलों में हिदायत दे रहे हैं कानून के मुताबिक और उसूलों के मुताबिक, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। कराची एक दुनिया का जो है बड़ा शहर है, जो एक मुल्क है और पाकिस्तान है, लेकिन इस पाकिस्तान को जिस तरीके से मजाक के अंदाज में चलाया जा रहा है, शहजाद साहब, ऐसे कोई हुकूमतें चलती हैं? देखें, सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया है। जो कुछ कराची में बारिश के बाद हुआ कि बिलबोर्ड गिर गए और फिर इतने हादसात हुए, और फिर आपने ये देखा कि आज भी 4 आदमी मरे और कल भी मरे, और अब यानी कि पहले दिन 7 आदमी करंट से मर गए। तो जो कुछ कराची में हुआ और जो तबाही और बर्बादी और जो क्या कहते हैं गंदगी के ढेर, और उसके बाद फिर सीवरेज का पानी जो है वो भी उबल पड़ा, तो जो कुछ हुआ उसका सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया। लेकिन ये कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तो ये तो शर्म और हया का खेल तो ख़त्म हो गया। देखें, ये इस शहर के अंदर मैं ये नहीं कह सकता कि पूरे पाकिस्तान में, हालांकि पूरे पाकिस्तान में कुछ ऐसी ही सूरत हाल है कि एक ब्रेकडाउन हो गया है, और वो ब्रेकडाउन हो गया है इंतज़ामिया का, ब्यूरोक्रेसी का। अच्छा, ब्रेकडाउन ऐसे हुआ है कि अब ये जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि बिलबोर्ड जो है वो हटा दी जाए। अच्छा, उसमें भी एक यानी कि कॉस्मेटिक कार्रवाई की गई और सारे बिलबोर्ड नहीं हटाए गए, और बिलबोर्ड जो है बल्कि मज़ीद बिलबोर्ड लगे जो गुलशन इकबाल और का जो इलाका है और जो बहादराबाद जनूबी के इलाके, वहाँ मज़ीद बिलबोर्ड लगे, और उन्होंने नई नई टेक्निक निकाल ली कि दीवारों पे लगा दिए और घरों पे लगा दिए। और वो जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने ख़ुद कहा कि भाई कि वो इमारतों खिड़कियों के सामने लगा दिए गए और लोगों की हवा बंद हो गई, फ्लैटों की हवा बंद हो गई। तो ये सब कुछ हुआ। तो ये इसलिए हुआ कि एक तो ये है कि अदलिया में और इंतज़ामिया में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, और इंतज़ामिया की जो यानी कि सबसे बड़ी जो कामयाबी है वो ये है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेता है तो वो कॉस्मेटिक कार्रवाइयाँ करके सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन कर देती हैं। और फिर ये कि फिर सुप्रीम कोर्ट को ही चाहिए कि उस सूरत हाल पर नज़रसानी करनी चाहिए, लेकिन ये कि इतना बड़ा मुल्क है, ये काम इतनी जल्दी चीफ जस्टिस साहब के पास इतना टाइम नहीं कि जल्दी वो मामले पर रिव्यू करें और देखें। शहजाद साहब, बात यह है कि गलतियाँ तो हैं, लोगों को भी पता है, जानबूझ के असर रसूख इस्तेमाल करके कंटोनमेंट ने नाले अलाट किए, केएमसी ने नाले अलाट किए, तो जो अलाटिंग अथॉरिटीज़ हैं, उनके अफसरान हैं, शहजाद साहब, जब तक इन्हें सज़ाएँ नहीं मिलेंगी जिनके अलाटमेंट दिए हुए हैं, बात तो सही है, तो इसके लिए कोई सज़ा और जज़ा का? देखें, बात यह है कि सूरत हाल यानी कि इतनी तशवीशनाक थी कि केएमसी के अफसरान ने मलिर नदी के अंदर जो है लोगों को लीज़ें दी। कि ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जो अभी मैं ऐसा नहीं है कि जिन अफसरान ने लीज़ दी वो इस दुनिया में नहीं है, वो सब इस दुनिया में है। उनको गिरफ़्तार करना चाहिए, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहिए, और फिर अगर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं तो कम से कम उनके बच्चों को वार्निंग देनी चाहिए, उनकी फैमिली की तस्वीर अखबार में शाया करनी चाहिए कि भाई ये लोग हैं जिन्होंने इस शहर के अंदर ये किया। फिर दूसरी बात ये है कि ये कोई जवाज़ ही नहीं है कि दरिया के अंदर जो है क्या कहते हैं, आप कहें कि जी हमें तो अलाट किया गया, हमने लीज़ ले ली। आपने लीज़ ली क्यों? जब एक नदी के अंदर लीज़ क्यों ली? आपने नाले के अंदर लीज़ क्यों ली? तो ये कसूर तो आपका है ना। आप इससे बरी बेज़िम्मा नहीं हो सकते कि जी हमारे पास तो लीज़ है और आप दरिया के अंदर बैठ जाएं या आप जो है सड़क के ऊपर बैठ जाएं। बिल्डिंग कंट्रोल में तो कोई मुदाखलत ना वज़ीर आला कर सकता, ना कोई वज़ीर कर सकता, उसको तो बड़े साहब देखते हैं। तो जब तकसीम हो जाए इदारे कि कोई फलाना साहब देख रहे हैं और सच भी कोई ना बोल पाए, बदकिस्मती तो ये ना अदालत में सच बोलते हैं ना अदालत के बाहर बोलते हैं। अगर मीडिया शोर मचाए तो मीडिया को के ऊपर
जो है बड़े जो है बातें बनाई जाती हैं कि मीडिया के किरदार को दिखाया जाता है, तो किरदार तो मेरा ख्याल समझ में ही नहीं आ रहा है। किरदार का ही तो सारा मसला है। देखें अभी ये जो बारिश हुई है इसमें 50-60 लोग तो मर गए ना करंट से, और गटर के अंदर पिछली बारिशों में 50 मरे थे। हाँ, तो गटर बारिशों में दर्जनों, वो मोटरसाइकिल वाला गटर के अंदर बेचारा बच्चे गिरे हैं। हाँ, बच्चे गिरे हैं और वो उनका साहब की गाड़ी जो है वो गटर के अंदर जो तो है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो 50 आदमी ये मरे और 50 आदमी पिछली बारिश में मरे, तो ये 100 आदमी मरे, तो इन 100 आदमियों की ये कुर्बानी के एवज़ कम से कम ये है कि कराची में 28 अगस्त को जब अब ये कि बल्दियाती निज़ाम ख़त्म होने जा रहा है, और इस बल्दियाती देखें दो पहलू हैं। एक तो ये कि इनको इख्तियारात भी नहीं दिए गए, मतलब वो मेयर अगर कराची ये कहते हैं कि मुझे इख्तियारात नहीं, मेरे पास इख्तियारात नहीं है, तो वो गलत भी नहीं है। तो ना इख्तियारात मेयर कराची के पास थे, ना एडमिनिस्ट्रेटर जो चेयरमैन थे उनके पास। देखें बात ये है, नहीं मेरी बात तो सुने ना। नहीं मैं आपकी बात पे ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात सुनने वाली नहीं है, यही सुन के तो हमने खराबियां पैदा की हैं। नहीं आज देखें इसमें हुकूमत सिंध का ही बड़ा किरदार है। हुकूमत सिंध ने इनको इख्तियारात ही नहीं दिए यूसी लेवल पे। आप मुझे ये बताएं, इसके लिए आपकी ड्यूटी करने के लिए किसी इख्तियार की जरूरत होती है? मेयर कराची के पास 13,000 मुलाजमीन है। नहीं मैं बता नहीं, देखिए एक जनरल बात कर रहा हूं, कौन से इदारे काम कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दूंगा शहजाद साहब, म्युनिसिपल टैक्स जो है कराची में 1 अरब रुपए के करीब जो है उसकी रिकवरी है। म्युनिसिपल टैक्स लिया जाता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, कहाँ जाते हैं वो पैसे? कहाँ है? उसका कोई हिसाब है किसी के पास? अब वो मैं ख्याल 10 साल से ले रहे हैं। आपके पास कोई सर्विस नहीं आप दे रहे हैं तो टैक्स क्यों ले रहे हैं? अच्छा बिल्कुल सही बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं मानता हूं कि म्युनिसिपल टैक्स जो है वो आप म्युनिसिपल सर्विसेज दे ही नहीं रहे, तो आप किस बात का ले रहे हैं? नहीं मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सिंध गवर्नमेंट है इसकी शुरू से ही पॉलिसी रही कि बल्दियाती इदारों को इसने गैर फाल रखा, उनको यानी कि यूसी लेवल पे इख्तियारात इन्होंने नहीं दिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इख्तियारात नहीं दिए। तो एक तो ये है कि इन्होंने काम नहीं किया, ये भी है, और जो इख्तियारात थे वो इस्तेमाल नहीं किए। और सब मैं समझता हूँ कि मुझे ये कहने में कोई यार नहीं कि इसमें सभी करप्शन में इसमें इन्वॉल्व रहे। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस कब आया है? नहीं वो तो देखें 88 से लेकर अब तक कराची लुटता ही रहा। इनके बुजरा थे जब ही आया ना लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस, उस वक्त तक तो शोर नहीं मचाया आपने, उस वक्त कोई बात नहीं की। जब आपका मेयर आ रहा था तो आप बड़ी शान से कह रहे थे हमने जो है 200 सफात पे जो है समरी बना ली है और कराची की आवाम से हम लेके हम इसको चलाएंगे और कराची में करके दिखाएंगे। वो बयान तो उठा लेना, वो उस वक्त मेयर के जब इलेक्शन हो रहे थे कि हम करके दिखाएंगे, इनमें भी करके दिखाएंगे। तो भाई आपने क्यों नहीं करके दिखाया? आप तो दावेदार, आप अपनी पुरानी वो जो है तकारीर उठा लें। आपने जो कहा है ना वो ही देख लें तो शायद आपको शर्म आ जाए, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ना आए, अवाम के कहने पे ना आए। तो बात तो ये है शहजाद साहब, शर्म और हया की नहीं, अब तो किरदार की बात है। देखें शाहिद मुस्तफा साहब, ये रेंजर की एक रिपोर्ट आई थी कि 234 अरब रुपए का भत्ता कराची से सालाना वसूल होता है, और मैं ये चैलेंज करता हूँ कि ये 234 अरब रुपए बहुत कम बताए गए, चाहे वो तजावुज़ात के नाम पे हों, चाहे वो सरकारी इदारों में हों, चाहे वो बिल्डिंग कंट्रोल में हों। बिल्डिंग माफिया, पानी माफिया, रोड कटिंग माफिया, समझे हर तरह की माफिया। तो नाजरीन बात यह है कि एमक्यूएम ने जो इस शहर को जो है 4 चेयरमैन दिए, 1 मेयर दिया, ये एमक्यूएम के लिए एक बदकिस्मती बन के, ये एमक्यूएम के नाम पे एक धब्बा बन के, और एमक्यूएम का वो जो दाग था शायद वो इनके पास धोने का मौका था कि हमसे पहले गलतियाँ इसलिए हुई कि हमारी पहली क़यादत गलत थी। आज जब आपकी गिरफ्तारियों की बात होती है, आपकी फिर बात होती है, तो फिर आप सीएम से भी मिलते हो, आप वज़ीर आज़म से भी मिलते हो, और फिर मासूमियत के चर्चे होते हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो गलत हैं एमक्यूएम को अपनी सफ़ों से निकाल देना चाहिए, जो काम नहीं कर सकते उन्हें निकाल दें। अल्लाह ताला हम सबको मिल के, सारी कौमों के साथ मिल के हमें इस मुल्क को मजबूत करने की, इस मुल्क के कुव्वत और अफवाज को मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए।